ठीक है। अगर आपके पास क्यूब हो इस तरह से स्क्वायर है तब तो ठीक है कि आपके पास में इस तरह से स्क्वायर है तो वहां पे कुछ भी गैप आपको बीच में नहीं दिखेगा उनके बीच में। लेकिन अगर आपके पास स्क्वायर है ऐसे कुछ, इनको आप कलेक्ट कर दो तो बीच में कहीं ना कहीं क्या छूटेगा, खाली जगह छूटेगा। ठीक है, और इसी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, वॉइड। ये जो आपका खाली जगह है इसको हम बोलते हैं वॉइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वॉइड। या फिर इसी को हम बोलते हैं इंटरस्पेशियल साइड, इंटरस्पेशियल साइड। ठीक है, इंटरस्पेशियल साइड, या फिर आप कह सकते हो दिस इज एम्प्टी स्पेस। ठीक, एम्प्टी स्पेस जो वैकेंट स्पेस होगा बिटवीन द एटम्स दैट इज सेड टू बी इंटरस्पेशियल साइड, इंटरस्पेशियल साइड या वॉइड या फिर एम्प्टी स्पेस आप बोल सकते हो, खाली जगह। ठीक है, उसमें कुछ तो छूटेगा क्योंकि जब आप एटम्स अरेंज कर रहे हो। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जब हम एटम्स की बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से ये वॉइड बन सकती है, अलग अलग तरीके से। ये हो सकता है कि जो आपका ये खाली जगह है, अगर मैं 2D की बात करूं तो कुछ एटम्स आपके पास ऐसे हो सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसे अरेंज। ठीक है, तो ये जो वॉइड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है अपर साइड की तरफ या फिर लोअर साइड की तरफ भी बन सकता है। अगर मैं दो पार्टिकल यहाँ पे रख दूं और तीसरा यहाँ पे रख दूं, ठीक, तो ट्रायंगुलर जो आपका ट्रायंगल है ऐसा बन रहा है, यहाँ पर आपका ट्रायंगल ऐसे में बन रहा है। ठीक है, तो ये जो शेप बनेगा यहाँ पर जो वॉइड होगा, इसका शेप जो भी हो, लेकिन जो एटम इसको सराउंडेड कर रहे हैं, इसको घेरे हुए हैं, उनका सेंटर आप अगर मिला रहे हो तो आपका शेप कौन सा हो रहा है, ट्रायंगुलर। ठीक है, इसका शेप हमें पता नहीं कैसे, तो अलग टाइप का दिख रहा है आपको। लेकिन जब आप इन सेंटर को, तो जिससे ये बन रहा है आपका वॉइड बन रहा है, ठीक है, आपने घेरा हुआ है, तो इनके सेंटर से मिलाने पर आपको ट्रायंगल बन रहा है। और इस तरह का जो स्पेस तीन एटम के बीच में होगा उसे बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड मतलब तीन पार्टिकल से घिरा होगा, ऐसा खाली जगह जो तीन पार्टिकल से घिरा होगा उसे हम बोलेंगे ट्रायंगुलर वॉइड। राइट, अब देखो आगे भी तो कुछ हो सकता है कि पहला तो ये होगा आपका, ठीक है, दूसरा आपके पास क्या होगा कि अगर इनमें से मैं कोई एक ले लूं, कोई भी एक, दोनों एक जैसे हमने रिवर्स किया हुआ, ऐसा घुमा दिया, उसे बात की है। अब अगर इनमें से कोई एक ले लो इस तरह से कुछ, ठीक है, और इसके ऊपर एक और पार्टिकल रख दो, यहाँ पे रख दो पार्टिकल और रख दिया। ठीक है, तो जो खाली जगह बनेगी वो चार पार्टिकल के बीच में बनेगी। आपने बॉक्स रखे, ऐसे रखे, ऐसे रखे, और एक और ऊपर रख दी उसके। ठीक है, तो उसके बीच में जो खाली जगह है तो अलग शेप आएगा उसका। ठीक, मतलब जो ये आपका एम्प्टी स्पेस है, चार पार्टिकल से, चार एटम से घिरा हुआ है। ठीक है, और अगर हम इन पार्टिकल का सेंटर मिलाए, इन पार्टिकल का सेंटर मिलाए, ये जो आपके पास चार पार्टिकल्स है यहाँ, तो ये जो आपका शेप बनेगा ये टेट्राहेड्रल शेप में आएगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप, ये जो ट्रायंगुलर ठीक है कि ऐसा होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप आपका कैसा होगा, कुछ जैसे आपने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा है। ठीक है, बीच में क्या होता है, ये फिर इधर आपका हाइड्रोजन होता था, यहाँ पे मैं डी कर लेता हूँ, यहाँ पर ये जैसा मीथेन का होता है उसी तरह से यहाँ पर डिजाइन आता है। ये आपका क्या होगा, वॉइड होगा यहाँ पर। ठीक है, ये एटम आपका हुआ, ये एटम हुआ, ये एटम हुआ और ये एटम हुआ। जब हम इनके सेंटर को कनेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास क्या बना, टेट्राहेड्रॉन बना, या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना। ठीक है, ये आपका क्या बना, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक, एक और हमारे पास एक तो सी, मतलब ये जो डिजाइन आपका आ रहा है किसके बेसिस पे आ रहा है, जब आप जो खाली जगह है उसके चारों तरफ जो एटम्स है जो उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली इनके सेंटर को मैच कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जैसे आपने देखा कि यहाँ पर तीन से घिरा हुआ था, इनके सेंटर को भी मैच किया तो ट्रायंगुलर बना। ठीक है, इसका शेप नहीं है ये, वॉइड का शेप नहीं है ट्रायंगुलर। या फिर मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो इसका शेप आपका टेट्राहेड्रल नहीं होगा। इसका शेप है जो आपके पास यहाँ पर एटम्स है उनके सेंटर को मिलाने में जो शेप बनता है वो आपका टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, एक और लास्ट कि अगर आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा है और अगर आप एक लॉन्ग सीरीज बनाओगे इसकी, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, तो आपको दिखेगा कि जैसे हमारे पास ट्रायंगुलर वॉइड है, ऐसा कुछ। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैं पार्शियली इसे ओवरलैप कर दूं इस तरह से। ठीक है, ये वाला जो कुछ पोर्शन था इस पार्टिकल से ढक गया, कुछ पोर्शन में क्या करूं, इस पार्टिकल से इसे ओवरलैप कर दूं। ठीक है, और कुछ पोर्शन में यहाँ पर एक और पार्टिकल का इससे ओवरलैप कर दूं। ठीक है, ये बना कुछ, ये बना, राइट। तो मतलब जो यहाँ पर खाली जगह पहले बन रही थी
इसके ऊपर एक पार्टिकल हमने हल्का सा यहाँ पर उसके ऊपर लेंगे, एक पार्टिकल इस तरफ से और एक इस तरफ से, तो जो बीच में खाली जगह है वो कितने पार्टिकल से घिरा हुआ है? 6 पार्टिकल से, बोल क्यों रहे थे? 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये जो वॉइड है, ये वॉइड, इसे हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे होंगे जैसे आपने इसमें देखा ट्रायंगुलर शेप बना, इसमें टेट्राहेड्रल बना, और इसमें क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, ठीक है। और ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है? आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। यहाँ पे वॉइड हुआ, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, यहाँ पे एटम, एक एटम ऊपर और एक नीचे, इस तरह से कुछ दिखेगा हमें। मतलब जो आपका वॉइड है वो कितनों से घिरा होगा? 6 से, ठीक है। लेकिन नाम क्या है इसका? ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे 6 है लेकिन नाम में बहुत कुछ लगा होता है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ऐसा कुछ, इसका सेंटर ये, इसका सेंटर, इसका सेंटर ये। तो यहाँ पर आपको ऑक्टाहेड्रल नाम दिख रहा है क्योंकि जब आप इन इस पेड़ को कनेक्ट करोगे, इनके सेंटर को कनेक्ट करोगे तो आपको वहां पर 8 फेसेस दिखेंगी, ठीक है। जैसे आपने प्रिज्म देखा होगा, अगर आप उनको कनेक्ट करोगे तो आपके पास 8 फेसेस आएंगी, 8 दीवार बनेगी। हालांकि पार्टिकल तो 6 है लेकिन आपके पास कुछ ऐसा आएगा एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से ऐसा आएगा सरफेस, ठीक है। फिर इस तरह से आपके पास 4 सरफेस तो आपको ऐसे में दिखेंगी और 4 नीचे की तरफ दिखेंगी यहाँ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल शेप, और ये आपका क्योंकि यहाँ पर डिजाइन ऑक्टाहेड्रल बना और जो स्पेस बीच में उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। अब एक और बात हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब भी आपके पास वॉइड होगी तो वहां पर जो वॉइड है वो कितने पार्टिकल से घिरा है उसे हम बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो भी चीज हम देख रहे हैं, जो भी पार्टिकल या जो भी जगह हम देख रहे हैं उसके कांटेक्ट में डायरेक्टली कितने पार्टिकल उसके कांटेक्ट में हैं। तो जैसे देखो जरा फर्स्ट वाला, अगर हम इस वॉइड की बात करें, इस वॉइड की बात करें या इस वॉइड की बात करें तो ये इधर से 1 2 3 से घिरा हुआ है, तो दैट मींस इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3, राइट। अब इसी तरह से देखो जरा अगला वाला टेट्राहेड्रल में आपके पास पार्टिकल, ये वॉइड हुआ, 3 पार्टिकल तो एक ही में देते हैं और चौथा ये वाला हो गया, तो मतलब ये कितने से घिरा हुआ है? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4, राइट। लास्ट वाले में अगर हम बात करें ऑक्टाहेड्रल वाले में, तो जो ये वॉइड है कितने से घिरा हुआ है? 6 से घिरा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस तरह से हम चेक करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, ठीक है। या एटम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आप बैठे हो कहीं पर, ठीक है। आपके जब आप बीच में बैठे होते हैं तो आपके एक इस तरफ बैठा होगा, एक इस तरफ बैठा होगा किसी सीट में, ठीक है। जब डबल सीट है तो सीट वाली बात हम करते हैं। अगर बीच वाला जो भी पर्सन होगा उसके दोनों तरफ से कांटेक्ट में कोई ना कोई होगा, इसका मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 2 हुआ, ठीक है। ठीक, और ज्यादा ही हो गया कोई इधर से तो ज्यादा हो जाएगा, इस हिसाब से कांटेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आपका हुआ। एक और बात आपको जो न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास पूरे स्ट्रक्चर में अगर आपके पास क्या है, जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल दैट कंटेन n एटम्स, ठीक है। अगर उसके पास n एटम्स हैं, क्योंकि ये जो वॉइड है इस तरह की वॉइड 2D या 3D में जब हम बात करेंगे, 3D की जब हम बात करेंगे तो इस तरह की वॉइड का फॉर्मेशन होगा टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि यहाँ पर देख ही लिया, दिख लिया आपको, ये यहाँ पर इसके ऊपर आगे तो मतलब 3D बन गया, यहाँ पे भी 3D होगा। तो जब हमारे पास किसी क्रिस्टल में n एटम्स हैं, n एटम्स, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड आपके पास कितना होगा? 2n, ठीक है। कितना होगा? 2n, डबल होगा, ठीक है। अब इसका कैसे निकल कर आएगा ये आपके पास नहीं है फिलहाल, ठीक है। 2n, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी पूरी, 2n, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आपके पास होगा n, ठीक है। जितने एटम्स उतने ही ऑक्टाहेड्रल, जितने एटम्स होंगे क्रिस्टल में उतने ही क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल, और जितने एटम्स होंगे उसका डबल क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल, ठीक है। बात समझ आई? n एटम्स, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n डबल होगा, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? जितने एटम्स हैं, यानी कि n एटम्स हमने यहाँ पे एज्यूम किया था उतने ही होंगे। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, टोटल
नंबर ऑफ वोइड्स। कितना हो जाएगा फिर? कुछ वोइड्स यहां से आई, कुछ यहां से आई, मतलब 3 है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोइड्स अगर n एटम्स है तो टोटल नंबर ऑफ वोइड्स कितने हो जाएगा? 3n हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको? ठीक है, हल्के से कैसे बोलते ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं होते हैं। ठीक है, या तो आपको क्या बोला जाता है, ऐसे कुछ बोला जाएगा कि टेट्राहेड्रल कितनी होगी, ठीक है, या फिर आपको बताया जाएगा जो भी है आगे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक, ये तो था वोइड के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग पे आ जाते हैं। अभी तक हमने केवल क्या पढ़ा? वोइड के बारे में पढ़ा। अब क्लोज पैकिंग, क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका सॉलिड होता है उसका नेचर कैसा होता है? पार्टिकल पास 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 और पास। ठीक है, और पास, ठीक, इतना पास इतना पास, क्या हो जाए? पास आने की कोई जगह ही ना बचे। ठीक है, इतने पास पार्टिकल होंगे कि पास आने की कोई जगह ना बचे। आपने देखा था जैसे कि आपने अभी बताया काफी पास। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इतने पास आ गए कि पास आने की कोई और गुंजाइश नहीं है। ठीक, इसका मतलब फिर भी वहां पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ स्पेस रह जाता है, जिसे आप बोल रहे हो इंटरस्टेशियल साइड बोल रहे हो। ठीक है, अब इस वोइड के बारे में हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि अगर आप क्लास लेवल में देखा होगा तो मैंने एक आपको चैप्टर पढ़ाया था हाइड्रोजन। वहां पे हमारे पास था हाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, और हाइड्रोजन से रिलेटेड जब हमने बात की तो वहां पे एक टर्म आता था इंटरस्टेशियल साइड। ठीक है, ठीक, या फिर आपने देखा होगा कि हम हाइड्रोजन पे स्टोर करते हैं तो किसका यूज किया जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स का। ठीक है, क्योंकि ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं आपके पास, ये वहां पर कुछ स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, और इस स्पेस से क्या किया जा सकता है? छोटे छोटे एटम ट्रैप किए जा सकते हैं, जैसे बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, या फिर हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से इस साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन के स्टोर में, या फिर अगर हमें हाइड्रोजन पे ट्रांसफर करना है तो इस चीज का आप यूज कर सकते हो। और इससे क्या होगा? पहले तो काफी पास पास है, ठीक है, और पास पास होने की वजह से रिजिड होता है। लेकिन अगर हम इस जगह को भी फिलअप कर दें तो क्या होगा? क्या होगा? और ज्यादा हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब हार्डनेस इसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और ज्यादा हार्डनेस बढ़ जाएगी अगर आप इस स्पेस को भी फिलअप कर दो तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी और हार्डनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्लोज पैकिंग में, क्लोज पैकिंग का मतलब यही हुआ कि पार्टिकल क्या चाहेंगे? एक दूसरे के काफी पास आना चाहेंगे और मिनिमम स्पेस यहाँ पर छोड़ना चाहेंगे। ठीक है, मतलब वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज, किसके पार्टिकल? सॉलिड के, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। ठीक, और एम्प्टी स्पेस क्या होगा? एम्प्टी स्पेस मिनिमम होगा। ठीक है, एम्प्टी स्पेस मिनिमम होगा। ठीक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ सकते हो। एम्प्टी स्पेस मिनिमम होगा, और जब इस तरह की कंडीशन होगी तो आपके पास जो सॉलिड होगा, सॉलिड विल बी मोर स्टेबल, क्योंकि पार्टिकल पास है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अच्छा होगा, तो जो सॉलिड होगा आपका क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, स्टेबल इसलिए हो रहा है कि पार्टिकल पास पास आए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ा। ठीक है, तो जो आपका सॉलिड होगा दैट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल। ठीक, मोर स्टेबल। ठीक, ये आपके पास स्टेबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अब देखो जो भी पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ पे हैं, अगर हम इन्हें 2D या 3D में बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वन डायमेंशन की बात करते हैं, वन डायमेंशन की बात करें, वन डायमेंशन में तो एक ही रो होगा आपका, एक ही डायरेक्शन होगी। तो जैसे हमारे पास पार्टिकल्स हैं ऐसे कुछ अरेंज होंगे, ऐसे। ठीक है, सिंगल रो, ये ऐसे कुछ पार्टिकल अरेंज है। ठीक है, इसका सेंटर हुआ, सेंटर ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पार्टिकल्स हैं ये सिंगल रो में अरेंज है और काफी पास पास है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी भी पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट हमें इसका करना होता है जो सेंटर पे हो, किनारे वाले का तो थोड़ा अलग ही होगा, लेकिन अधिकतर पार्टिकल तो बीच में होंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें वर्टी में, कितना आया? एक पार्टिकल का, जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हो 2। ठीक है, यानी कि सबको देखोगे, हमने क्या बोला था आपसे कि जो कांटेक्ट कर रहा है आपके चारों तरफ कौन बैठे हुए हैं, क्या वो कांटेक्ट में है? जैसे आप अभी बैठे हो, दूर दूर बैठे हैं, ठीक है, कांटेक्ट में है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 0 हो गया अभी आपका। ठीक है, लेकिन जब इस तरह की कंडीशन नहीं थी कि हमें दूर बैठना पड़ता था, तो 3-4 बच्चे एक ही सीट में बैठ जाते थे। ठीक है, कोई इधर से टच कर रहा होता था, कोई इधर से टच कर रहा होता था, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज होता रहता था। वैसे नॉर्मली क्या होता था? 2 होता था। ठीक है, तब तक किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उस टाइम पे 3 हो गया। ठीक है,
तो किसी में धक्का मुक्की कर दी, जैसे उल्टे टाइप होता है, कोई इधर से खींच रहा कोई उधर से खींच रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, कंडीशन कैसी है, अच्छी कंडीशन है, टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, या क्या कंडीशन है, उस चीज पे डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप खुद सोच सकते हो कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, पार्टिकल क्या होंगे, पास पास बिल्कुल नहीं रहेंगे, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, भागेंगे यहां से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये आपका 1D का फॉर्मेशन हुआ। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चल गया कितना है, Cn = 2। ठीक है, अब दूसरी बात हम करते हैं 2D की, यानी कि 2 डायमेंशन की। 2 डायमेंशन की, अब 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 रो बनेगी ऐसा कुछ। 2D में देखो जरा, 2D में आपके पास 2 तरीके हैं। पहला अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमने अगर इस तरह से रो बनाई हुई है ये, ठीक है, ये, और अगर हम क्या करें, इसी के सामने दूसरा पार्टिकल अरेंज कर ले, इसी के सामने दूसरा पार्टिकल, इसी के सामने दूसरा पार्टिकल, पार्टिकल लगभग एक जैसे हो गए। ठीक है, इस तरह से हमने अरेंज कर दिया। ठीक है, ये पार्टिकल हमने अरेंज किए। ठीक है, 2D में। अब 2D में आपने देखा कि जो पार्टिकल हम इस तरह से अरेंज करें, सपोज आपके पास एक प्लेन है, ठीक है, हमने पार्टिकल जैसे टेबल में आपने एक बॉल की लेयर बनाई, फिर दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, एक लेयर होगी ना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 2D हो गया। इस तरफ बढ़ जाओगे, या फिर इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, कहीं भी चले जाओ सेंटर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो ये वाला अरेंजमेंट है, एक तो ये हुआ, ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट हमारे पास कैसा हो सकता है, अगर मैं पार्टिकल को ऐसे लगाऊं, पहले लेयर को आपको नहीं दिख रही, पहला रो, ठीक, अब जो दूसरा पार्टिकल है मैं क्या कर लेता हूँ, पहले तो आप क्या कर सकते थे, इसके सामने रख सकते थे, लेकिन थोड़ा सा खुरापात आया दिमाग में, हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, यहाँ पे रखा। अब थोड़ा डिजाइन सही नहीं बन रहा, वो आप देख लीजिए पूरी कैसे करना है। ठीक है, ये इसको टच कर रहा है, ये, ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, इसी तरह से यहाँ पर, ठीक, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा। ठीक है, अब 2 तरीके आपने देखा। पहले तरीके में आपने क्या देखा कि जो पार्टिकल, जो रो हमने बनाई, इसी के सामने इसका सेंटर है। ठीक है, इसी के सामने इसका भी सेंटर है, तो इसके बाद जो होगा उसका सेंटर इसी के सामने होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में हमने क्या कर दिया कि पहली रो हमने बनाई, ये बनाई हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि खाली जगह हमारे पास है, वोइड। ठीक है, मतलब इनके बीच में जो वोइड बन रहा था, उसके वोइड पर हमने उसके वोइड के सामने ये वाला लेयर, ये वाला सॉरी रो बना दिया। ठीक है, तो इसका सेंटर इससे मैच नहीं कर रहा है, लेकिन इसका सेंटर किससे मैच कर रहा है, थर्ड वाले से मैच कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं इसको ए मान लूं, तो ये भी क्या मानोगे, ए मानोगे, ये वाला लेयर अलग हो गया, फिर किसी हमने नाम दिया बी। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, अगर ए है तो ये भी क्या होगा, ए, ये भी क्या होगा, ए होगा। ठीक, ठीक है, अब आप बता सकते हो यहाँ पर कि जो आपके पास दोनों तरह की पैकिंग है, दोनों तरह की पैकिंग में ज्यादा एफिशिएंट कौन होगी, यानी कि ज्यादा पैकिंग किसमें है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, स्पेस कम किसमें बच रहा है, सेकंड वाले में। इसी को हम मोर एफिशिएंट, देखो, तो दूसरा वाला हो गया, जब आप सामान पैक करते हो तो क्या करते हो, जब आप कहीं जाना जा रहे होते हैं, ठीक है, जो भी आपका बैग होता है उसमें सामान को फोल्ड करके रखते हो। ठीक है, जब स्कूल से जाते हो तो कुछ बैग इधर, वो इधर ना, ठीक, मतलब हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उसमें अधिक से अधिक मटेरियल या जो भी आपका सामान है वो पैक हो जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पे खाली जगह कम बचे, तो आपको जगह ना मिले, कपड़ों को जगह मिले, जो भी सामान आप ले जाना चाह रहे हो, तो उसी तरह से पैकिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा पैकिंग इसमें हो गया क्योंकि पार्टिकल को आपने यहाँ पर फिट कर दिया, जहां पर खाली जगह बची थी, कवर कर दिया उसे। ठीक, अच्छा, अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब भी आप पैक कर रहे हो तो किसी पार्टिकल को अगर आप देखोगे, यहाँ पर सेंटर वाला पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे, किनारे वाला, ठीक है, किनारे वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और आएगा, और अधिकतर पार्टिकल आपके पास क्या होंगे, सेंटर में ही होंगे, किनारे में तो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि पार्टिकल में बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। ठीक, अब अगर मैं किसी सेंटर वाले पार्टिकल की बात करूं, ध्यान से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि जो आपका कोई सेंटर वाला पार्टिकल है, सेंटर वाला, सपोज मैंने ये वाला पार्टिकल लिया, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, राइट। तो क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये वाला पार्टिकल इससे भी अटैच है, इससे अटैच है, इससे अटैच है, ठीक है, इससे और सॉरी इससे नहीं अटैच है। ठीक, अब अगर हम इसके सेंटर को कंबाइन कर दें, सेंटर मिला दें, तो आपको दिखेगा कुछ ऐसा, ऐसा दिखेगा। देखो, ये जो आपका ज्योमेट्री है स्क्वायर की तरह बनता है, क्योंकि इनका रेडियस तो बराबर ही होगा सबका। ये जो आपका ज्योमेट्री बनेगा, ये आपका क्या बन गया, स्क्वायर।
ठीक है, स्क्वायर बन गया। तो इस तरह का जो 2D में अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का कि जो पहली रो है उसका जो सेंटर है किसी भी सर्कल का या किसी भी पार्टिकल का उसके सामने ही पड़ता है, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो पहला क्या हो गया आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक, दूसरा आपकी बात देखो, दूसरा अगर मैं बात करूं यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को ले लो आप, यहाँ पर किसी भी पार्टिकल को ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा डिजाइन इसका सही नहीं बना डायग्राम, तो हाँ ठीक है, ये वाला ले लेता हूं, अभी ये वाला ले लेता हूं ये, ठीक है। अब ये वाला पार्टिकल अगर आप देखोगे इस पार्टिकल को ध्यान से देखो जरा, देखो ये वाला टच कर रहा है ये वाला टच, ये वाला टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, ये वाला भी टच कर रहा है, और ये वाला भी आपका टच कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि डिजाइन थोड़ा ढंग से नहीं बना, ये वाला भी आपका टच कर रहा होगा, ठीक है, ये भी आपका टच कर रहा होगा, क्योंकि इस पे अगर एक जैसे टच करेंगे ना तो थोड़ा छोटे बड़े बना लिए इसलिए आपको लग रहा होगा। ठीक, तो जो आपके पास सेंटर वाला पार्टिकल था, ये वाला पार्टिकल था, ये इसके टच में है, इसके है, इसके है, इसके 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 और इसके, ठीक। तो कोई भी पार्टिकल अगर हम इस तरह की पैकिंग कर रहे हैं, ये जो रोज आपने बनाई वो आपने सामने नहीं है, बल्कि जो आपने दूसरी रो यहाँ पे ड्रॉ की वो वोइड पर आ रही है, ठीक है, मतलब ए बी टाइप का एलिमेंट आपको दिखेगा। तो कोई भी सेंट्रल पार्टिकल अगर आप लेते हो तो किस रो से गिरा होगा, 6 पार्टिकल से गिरा होगा। तो मतलब यहाँ पर जो आपके पास इस तरह का डिजाइन बना है, हेक्सागोनल बना है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज सेड टू बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक। अच्छा, फर्स्ट वाले में देखा आपने कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, स्क्वायर वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। सेकंड वाले में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है, ठीक है, ज्यादा इफिशिएंट, ज्यादा पैकिंग किसमें है, इस वाले में, ठीक है। बाद में हम निकालेंगे यहाँ पे कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, यानी कितना पैक्ड हो, जो स्पेस है, जैसे रूम है यहाँ पे आप बैठे हो ना, रूम तो पूरा एक है, अब इसका कुछ वॉल्यूम है, आप निकालोगे ए क्यू के अकॉर्डिंग, अगर ये आपका एक तरह से क्यू की तरह काम कर रहा है तो इसका वॉल्यूम आप क्यू के फॉर्मूले से निकालोगे। अब इसका वॉल्यूम तो काफी ज्यादा है ना, लेकिन जो बच्चे बैठे हैं वो तो आपको आप कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हो, तो आपको सब यही कंडेंस कर दिया जाए, ठीक है, कंप्रेस किया जाए, तो इतनी छोटी जगह आपके लिए अवेलेबल है। तो बहुत सारी जगह क्या होगी, खाली तो ये एम्प्टी स्पेस, ठीक। तो जब हम दोनों का रेशियो देखते हैं, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होगा, तो 6 होगा, ठीक है। कौन सा ज्यादा पैकिंग है, इसमें है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें जिसमें 52.4% पैकिंग होता है वैसे, ठीक है, इसका कैलकुलेशन आपके पास नहीं है, 52.4% यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन होता है, और इसमें लगभग आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन होगा 60%, मतलब 40% स्पेस यहाँ पर भी खाली होगा। हालांकि ऐसा रहा कि ज्यादा पैकिंग होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा गया जो टोटल आपको रिजल्ट दिख रहा है उसका 60% ही ऑक्यूपाई करता है, बाकी 40% क्या होगा, खाली, ठीक है। तो ये तो हो गया 2D। अब हम बात करेंगे 3D की, 3D, ठीक है। अब 3D में भी आपके पास क्या हो सकता है, इसी तरह की पैकिंग हो सकती है। 3D में अगर हम देखें तो क्या कर सकते हो आप, अब देखो एक और बात यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो ये वाली पैकिंग है आप इसे क्या बोलोगे, ए टाइप पैकिंग, ठीक है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, ए बी टाइप पैकिंग बोल सकते हैं, ठीक। अब 3D की मैं बात करूं, 3D की अगर हम बात करें तो देखो जरा 3D में क्या होगा, एक और जैसे आपने क्या किया था, टीवी में बॉल्स बहुत सारे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ढेर बनाना शुरू कर देंगे, जैसे सब्जी वाला करता है, एप्पल या फ्रूट्स वाला होता है, या ऑरेंज लगा लेता है ढेर, ठीक। तो जब वो ढेर बनाता है, सॉरी आपको आपकी क्लास में क्या क्लास है सर, ठीक है, चलो कोई नहीं। अब देखो क्या बोल रहा था, हाँ सब्जी वाला बोल रहा हूँ, फ्रूट्स वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। फ्रूट्स वाले के पास 2 तरीके, जब उसकी सब्जी आती है तो उसके पास तरीका क्या होता है कि उसके पास एक बॉक्स होता है, इस तरह से दिख जाता है, करता है ना, ढेर बना रहेगा, मतलब जो सबसे नीचे वाला एप्पल होगा उसी के ऊपर वो एप्पल रख देता है, उसी के ऊपर इस तरह से होता है, ठीक। तो मतलब जिस तरह की लेयर ये है, ये उसी तरह की भी होगी, इसी तरह की ये भी होगी, ठीक है। 3D में दिखता है ना, वहाँ पे बॉक्स के अंदर है, पैकेट के अंदर है, तो ये आपके पास जो अरेंजमेंट है ये आपका इसी तरह का अरेंजमेंट जो आपके पास होगा, ये भी स्क्वायर की तरह ही काम करेगा, ट्यूब की तरह काम करेगा यहाँ पर, तो ठीक है। तो पार्टिकल का जो सीक्वेंस है या रो का जो सीक्वेंस है, ये भी क्या आएगा, सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक में आएगा ना,
ठीक, अब वो क्या करेगा, पैक करके रखेगा तो बिकेंगे नहीं, दिखाना पड़ेगा ना। अब जब वो ओपन करके रखेगा अपने दुकान पे रखेगा तो क्या होगा, क्या वो ऐसे में खड़े कर पाएगा उन्हें, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अगर आपके पास पार्टिकल ऐसे है, येलो हो गया तो मतलब मैंगो हो गई, तो यहाँ पर आपके पास पार्टिकल रखेगा तो गिरेगा नहीं, यहाँ पे रखेगा तो गिरेगा, ये तो गिर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तो नहीं रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं, यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं, जैसे कि आपने पहले भी देखा था। ठीक है, ऐसे कुछ जैसे 2D में आपने देखा, 2D वाला ही है, ऐसे पार्टिकल्स है। ठीक है, डायग्राम ठीक से नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेंगे ऐसे कुछ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे दो तरह के वॉइड यहाँ पे बनेंगे, दो तरह के वॉइड, मतलब एक तो आपको दिख रहा है कि इस टाइम में ऐसा कुछ बन रहा है आपके पास अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर, अगर मैं बात करूं यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपके पास इस तरह से बन रहा है कुछ या फिर इस तरह से बन रहा है। ठीक है, एक लेयर तो आपका बन गया। अब दूसरी लेयर अगर हमने प्रिपेयर करनी, पहली लेयर में हमने क्या कर दिया, जैसे हमने 2D में देखा था कि आपने एक रो बनाई, ठीक है, फिर उसके वॉइड पे रख दिया, तो ऐसा बन सकता है। अब हम क्या करेंगे, जब एक रो बन गई तो जो आपके पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, आपका क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे वॉइड पर। ठीक है, अगर मैं देखू पार्टिकल्स को यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर पार्टिकल्स रखता हूँ, तो जो लोअर ट्रायंगुलर वाला आपको वॉइड दिख रहा है वो ऑक्युपाई हो रहा है, लोअर ट्रायंगुलर ऑक्युपाई यहाँ पर भी होगा। ठीक है, यहाँ पर भी लोअर ट्रायंगुलर ऑक्युपाई होगा, हर जगह पे क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर ऑक्युपाई होगा, लोअर ट्रायंगुलर ये हुआ। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर ऑक्युपाई होगा। ठीक है, अब जब आपने दूसरी लेयर बनाई, पहली लेयर में तो आपने क्या समझ रहे हो बात में, क्या बोल रहा हूं, आप सिर्फ लेयर बना रहे हो टेबल के ऊपर, सपोज आपने बॉल रखी बहुत सारी, आपने क्या किया, एक यहाँ पे रखा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, आमने सामने सभी। ठीक है, ये तो 2D में हो गया, पूरा आपने भर दिया। ठीक, अब आप क्या कर सकते थे पहले वाले में, जब आप फर्स्ट लेयर बना रहे हो तो जो आप बॉल रख रहे हो यहाँ पर, जो वॉइड बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, उसके सामने रखा आपने, तो लेयर तो फर्स्ट ही है। ठीक है, लेकिन अब हम जब दूसरी लेयर बना रहे हैं, हमने क्या किया, जो पार्टिकल्स है वो जो ये वाला ट्रायंगुलर यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर उसके ऊपर रख दिया। ठीक, इसी तरह से आप आगे बढ़ाओगे, और अगर आप पहली लेयर में ये मान लो लेयर ए, यहाँ पे तो रोज थी आपके पास, ठीक है, 2D में, लेकिन अब हम लेयर की बात करेंगे तो पहली लेयर का पार्टिकल अगर ये लेयर ए है तो लेयर बी अलग हो गया। ठीक है, ये आपका लेयर बी हो गया। ठीक, अब अगर हम क्या करते हैं, तो थर्ड आपके पास लेयर बनाए 1 2 3 इस तरह से, उसके पार्टिकल को इसके सामने रख दो ऊपर से एक लेयर। ठीक है, दूसरी लेयर के पार्टिकल थोड़ी आगे खिसका दिए, फिर जो तीसरी लेयर हमने बना दी, फर्स्ट लेयर का जो पार्टिकल था उसके जस्ट ऊपर उसका सेंटर आ गया। ठीक है, तो दैट मींस अगर ये वाली लेयर ए है, ये बी है, तो इसके ऊपर जो लेयर हम बनाएंगे, जैसे पार्टिकल को मैं यहाँ पर भी कोई वॉइड बन गई होगी, देखो ये पार्टिकल हुआ। ठीक है, इसके ऊपर भी बनेगा ना, ऐसे ही बनेगा। तो जो अगला लेयर होगा, अगला जो लेयर आप बनाओगे थर्ड लेयर, उसके पार्टिकल को हमने इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, तो जो आपका अरेंजमेंट आएगा कौन सा आएगा, ए बी ए, ए बी ए। ठीक है, अरेंजमेंट क्या है, क्योंकि थोड़ा समझने में दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि हमें 3D में ज्योमेट्री उतनी अच्छी बनानी नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखने, जो पार्टिकल्स है किस तरह से अरेंज है। तो पार्टिकल्स आपके पास कैसे होंगे, ए बी के फॉर्म में अरेंज होंगे, ए बी के फॉर्म में अरेंज होंगे। और इस तरह की जो पैकिंग होगी उसे हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इस तरह की जो पैकिंग होगी उसे हम बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और यहाँ पर जो पार्टिकल है, जो सेकंड लेयर हम रख रहे हैं यहाँ पे, वो किसके ऊपर आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। तीसरी लेयर आएगी टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आएगी। ठीक है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर बात करें तो थोड़ा समझना पड़ेगा इसे, क्योंकि यहाँ से तो आप आसानी से नहीं बता सकते हो, लेकिन आपने देखा था अपनी स्टार्टिंग में बनाया हुआ था हेक्सागोनल वाला 2D वाला, 2D वाला जो हमने बनाया था, जो सेंटर वाला पार्टिकल था कितनों को घेर रहा था, 6 को घेर रहा था। लेकिन अगर हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, आपने देखा कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था कि इसके चारों तरफ हेक्सागोनल बन रहा था। ठीक है, ऐसा ये टच कर रहा था, ये टच कर रहा था, ये टच कर रहा था, और ये वाला भी टच कर रहा था। 6 हुआ। अब यहाँ पर जो हमने पार्टिकल रखे, कैसे में रखे, यहाँ पर रखा पार्टिकल। ठीक, ये इसके टच में होगा, ये इसके टच में होगा, और
और ये इसके टच में होगा। तो मतलब 6 तो ऑलरेडी थे, 3 ये आ गए और 3 इसके नीचे भी तो लेयर होगी कोई, ठीक है, और वो लेयर किसकी तरह होगी, इसी की तरह होगी। अगर मैंने इस पहला जो ये आपने हेक्साडेसिमल बनाया, अगर मैं इसको मान लूं A, तो ये जो मैं येलो कलर से दिखाने से क्या मानूंगा B, ठीक है। अब आपको पैटर्न पता है इसमें क्या है, ए बी है, तो दैट मींस अगर आपके पास ये A है, ये B है, तो इससे पीछे की तरफ क्या होगा, B होगा ना, B होगा, ये B A इस तरह से चलता जाएगा। तो मतलब ये जो पार्टिकल है ये नीचे से भी क्या होगा, इसी तरह के पार्टिकल से गिरा होगा, 3 से गिरा होगा, 3 ऊपर और 3 नीचे, और एक ही प्लेन में कितने हो गए, 6, समझ रहे हो। अगर एक ही प्लेन में बात करूं तो एक ही प्लेन में क्या हो गए, 6 हो गए। अब 3 ऊपर से टच कर रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह की लेयर यहाँ पर उसी तरह की लेयर यहाँ भी होगी, तो 3 यहाँ से टच कर रहे होंगे, 3 यहाँ से टच कर रहे हैं, तो 6 एक ही प्लेन से टच कर रहे हैं, तो टोटल एक पार्टिकल को कितने टच कर रहे हैं, 12। तो मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HCP, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 12। कितना होगा, 12, ठीक है, 12 होगा, ठीक। मतलब लेयर कैसे आएगा आपके पास, आप सिंपलिसिटी के लिए ऐसा कुछ समझ सकते हो, पहली लेयर, फिर दूसरी लेयर ऐसा कुछ, फिर तीसरी लेयर, मतलब देखो ये थोड़ा सा इधर हट गई, ठीक है, फिर ये देखो, अगर हम इसे A माने तो B हो गया, फिर A हो गया, फिर B हो गया, तो इस तरह से लेयर आ रही है, ठीक है। ये आपका कौन सा बनेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 12, ठीक है। अब एक और तरीका हमारे पास हो सकता है, यहाँ पे तो हमने टेट्राहेड्रल कोड का यूज किया। अब हमारे पास जो अगला तरीका है, अगला तरीका क्या है कि पार्टिकल जो आपके पास सेकंड लेयर बनी, अभी तो आपने क्या किया, टेट्राहेड्रल के पास रखा, ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल कोड बन रहा होगा। अब आप क्या करोगे, ऑक्टाहेड्रल के पास रखोगे, तो जब आप अगली लेयर बनाओगे तो वहां पे क्या होगा कि तीसरी लेयर एकदम अलग हो जाएगी। मतलब अभी तक आपने देखा कि A, ठीक है, B थोड़ा आगे कर दिया हमने, और अगली लेयर को और आगे कर दिया, मतलब इसका सेंटर अलग अलग होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब आपका इस तरह का अरेंजमेंट आएगा, तो ये जो अरेंजमेंट होगा जहां पर आपको 3 लेयर दिख रही है, और जो 3 लेयर है उनके पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर तो है लेकिन सेंटर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर आप फोर्थ लेयर बनाओगे, यहाँ पे फोर्थ लेयर, तो उसका जो पार्टिकल होगा उसका सेंटर और फर्स्ट वाले का सेंटर मैच कर रहा होगा, ठीक है, समझिए। मतलब इसका जो सेंटर होगा इसके सेंटर से मैच कर रहा होगा। फिर क्या होगा, जो इसके बाद लेयर आएगी उसका जो पार्टिकल होगा और इसका जो पार्टिकल होगा मैच कर रहे होंगे, ठीक। फिर अगला जो पार्टिकल होगा, जो C था, इससे मैच कर रहा होगा। तो मतलब आपका पैटर्न क्या चल रहा है, ABC पैटर्न, ABC इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा डिजाइन नहीं बन पाता है, इसलिए आप देख लोगे मैं जो बोल रहा हूँ, मतलब आगे शिफ्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ जो पैटर्न होगा, पहला तो आपका कौन सा हो गया, हेक्सागोनल हो गया। फिर अगला जो पैटर्न हमारे पास है वो आपका कहलाता है क्यूबिक क्लोज